वेलकम चीटेक एजुकेशन। आज इंग्लिश क्लास में आपके लिए लाए हैं सिंटैक्स में प्रोनाउन पार्ट 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके द्वारा आप प्रोनाउन के सभी रूल्स के बारे में जान पाएंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में, डीआरडीओ में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। रूल नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य में किसी नाउन से पहले सच या एज या द सेम का प्रयोग हो तो उस नाउन के लिए एज सर्वनाउन का प्रयोग होता है, ना कि हु या बिस दैट का। यानी यदि जो है कहीं पर भी किसी वर्ड में नाउन से पहले सच दिया हो और एज दिया हो या द सेम दिया हो, तो हम उसके लिए हु का प्रयोग, ठीक है, और विच का प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्रयोग करेंगे एज का। ये अच्छी तरह से आप लोग समझ लें। जैसे एग्जांपल है, ही इज़ नॉट सच गुड मैन एज आई एक्सपेक्टेड। वह जो है ऐसा इतना अच्छा आदमी नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर सच आपको दिया जाए कहीं भी सेंटेंस में, तो वहाँ पर आगे जो सेंटेंस आएगा वहाँ पे आपके जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु या बिच का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा आपका एज का। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, एज मैनी बुक्स एज वर पब्लिश्ड। तो यहाँ पे शुरुआत में आपका दिया गया एज, तो हम यहाँ पर भी एज का ही प्रयोग करेंगे। तो आप समझ लें अच्छी तरह से। इस तरह दूसरा सेंटेंस है, दिस इज़ द सेम। यदि द सेम सेंटेंस अगर सेंटेंस में आता है द सेम, तो हम जो है आगे वहाँ पर एज का प्रयोग करेंगे या फिर दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हु या विच दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आप भली बात समझ लें। ये नोट आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। द सेम वाले वाक्यों में यदि बाद वाले क्लॉज में वर्ब है तो एज या दैट किसी का भी प्रयोग हो सकता है, परंतु यदि वर्ब नहीं है तो केवल एज का प्रयोग होगा। तो देखिए, समझने की ये चीज़ है, दिस इज़ द सेम मैन दैट कम एस्टरडे। तो हमें ये समझना, यदि द सेम वर्ड आया है किसी सेंटेंस में, द सेम यहाँ पे दिया रखा है, तो यदि बाद वाले क्लॉज में वर्ब है तो एज या दैट किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाद वाले वाक्य में यदि यहाँ पे द वर्ब दिया रखी है, जैसे यहाँ पर कम का प्रयोग है, तो यहाँ पर हम दैट या एज किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यदि वर्ब नहीं है तो हम एज का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने पहले वाले सेंटेंस में देखा है, यदि वर्ब है तो दैट या एज किसी का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि वर्ब नहीं है तो सिर्फ एज का ही प्रयोग करेंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी है, दिस इज नॉट द सेम बुक्स एज माइन। यहाँ पे देखिए आपका द सेम दिया है, तो हम यहाँ पर अगर वर्ब नहीं है तो एज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वर्ब दी रखी होती तो हम यहाँ पर प्रयोग करते, ठीक है, दैट का। नेक्स्ट रूल समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सदैव अपने एनेक्डेट्स के परंतु बाद में होना चाहिए। जो एनेक्डेट्स यानी जो उपपद है उसके पूर्व वाला पद उसके अनुसार ही करना चाहिए। जैसे ये सेंट एग्जाम्पल है, दीज आर द ऑर्डर्स ऑफ प्रिंसिपल हु मस्ट बी ओबेड। तो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल है, ठीक है, और इसके अनुसार यहाँ पर हु का प्रयोग किया जाएगा। व्यक्तियों के लिए जो है हु का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल है तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर हु का प्रयोग होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। विच का प्रयोग केवल वस्तु और जानवर के लिए होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, विच का प्रयोग वस्तु के लिए
या जानवर के लिए होगा। हु या हुम का प्रयोग जो है वो आपका प्रयोग होगा मनुष्य के लिए। हुज का प्रयोग और दैट का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के लिए भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका द डॉग हु इज़ हेयर, द डॉग हु इज़ हेयर इज़ माइन। यानी कुत्ता यहाँ पर जो है जानवरों के लिए प्रयोग किया गया है, हु का प्रयोग नहीं होता है। हु का प्रयोग होता है मनुष्यों के लिए। हु या हुम, तो यहाँ पर हम जानवरों के लिए प्रयोग करेंगे विच का। तो ये इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट रूल, फॉरएवर, जो कोई। फॉरएवर का मीन्स होता है जो कोई। विचएवर का मतलब है जॉन सी, और व्हाटएवर का मतलब होता है जो कुछ। का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का क्वेश्चन के रूप में नहीं होना चाहिए। इनका प्रयोग जो है क्वेश्चन के रूप में नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसे हमें समझना होगा। ये एग्जाम्पल, व्हाट एवर डू यू वांट। व्हाट एवर डू यू वांट आपने सेंटेंस नहीं सुना होगा, तो ये सेंटेंस गलत होता है। तो हम इसका जो सही सेंटेंस है तो ये होगा व्हाट डू यू वांट। आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, तो ये करेक्ट है। इसमें बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस तरह से सेंटेंस, इन सभी सेंटेंसों का आपको ध्यान करना है। यही क्वेश्चन आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं बहुत बहुत बड़े कंपटीशन में, टैट में और आपके पीजीटी में, टीजीटी में। तो यही सिलेबस होता है, कोई भी कठिन नहीं होते क्वेश्चन, बस आपको समझना पड़ता है, उन्हें याद रखना पड़ता है। इसी तरह से हम समझेंगे 17 रूल्स। आल्सो मीन्स ऑफ द बट इज़, बट का मतलब जो है हु नॉट भी होता है, विच नॉट भी होता है, लेकिन हम इसका प्रयोग जो है नोबडी के लिए, नॉन के लिए, या नो पर्सन के लिए, या नथिंग के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसको। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, दिस इज वाज नॉन वट सा। तो हम यहाँ पर जो है वट, तो हम यहाँ पर जो है नॉन का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट रूल, हु या हुम ओनली फॉर पर्सन। हु या हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, विच का प्रयोग थिंग्स के लिए, हुज दैट का प्रयोग एनी पर्सन, यानी कोई व्यक्ति, ठीक है, के लिए करते हैं या वस्तु के लिए। तो इस तरह से ध्यान रखना है। ये शायद रूल्स पढ़ा चुके हैं, फिर से आप नोट कर लें इन्हें, अगर नहीं पता है फिर से नोट कर लें। हु या हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, सिर्फ व्यक्तियों के लिए। विच का प्रयोग थिंग्स या एनिमल्स, वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए। हुज का प्रयोग एनी पर्सन, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर हम समझेंगे रूल्स। रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज एड आफ्टर देयर एनेक्डेंट्स, यानी रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा अपने जो है पूर्व पद एनेक्डेंट्स के अनुसार ही लगता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, दीज आर द ऑर्डर्स ऑफ प्रिंसिपल हु इज मस्ट बी ओबेड्स। तो ये यहाँ पर जो है आपका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के अनुसार हु का प्रयोग हुआ है। शायद ये भी रूल आप रिपीट हो गया है, फिर से पढ़ेंगे तो अब कोई बात नहीं, फिर से आप याद कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है, तो इसे आप सही से याद कर लें। नेक्स्ट रूल है, इट, यहाँ पर इज़ होना चाहिए, मिस्टेक है, इज़। इट की जगह इज़ है। इज़, आर, एम, बाज और वर के बाद आने वाला प्रोनाउन उसी केस में रहता है जिससे केस में इनसे पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है। तो इसे ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर है इट इज़ ही या इट इज़ आई, तो यहाँ पर इट है, तो यहाँ पर इट जो है फर्स्ट पर्सन में है, तो ये भी आपका फर्स्ट पर्सन का ही मतलब जो है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इसका भी यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट में ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इट इज़ आई, तो यहाँ पर अगर इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, इज़, एम, आर, वर्ब, इनमें से कोई भी आता है तो ये जो है अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही आ जाएंगी, यानी सब्जेक्ट के रूप में ही आ जाएंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और ना
जो है पास पजेसिव में, ठीक है, हिम या हर में नहीं आएगी, तो ये मूल रूप में अपने ही में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है आपको। 21 रूल्स पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन प्राय छिप जाता है, उसे प्रकट नहीं किया जाता है। इसका अर्थ ये है, जैसे द बुक आई रीड वाज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर जो है रिलेटिव प्रोनाउन जो है यहाँ पर होना चाहिए, विच होना चाहिए, तो ये विच जो है आपका छिपा हुआ है, तो यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा है, तो ये इसका ध्यान रखना। बुक जो मुझे जो है बहुत ही, जो मैं पढ़ाई, बुक आई रीड, यहाँ पे मिस्टेक है, आई रीड वाज इंटरेस्टिंग। मैंने बुक जो मुझे, मैंने जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक मतलब पढ़ी थी। यहाँ पर मैन हु, यहाँ पे हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है। हु यू सॉ वाज ब्लाइंड, आदमी जो आपने देखा वो अंधा था, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो आपका छुपा हुआ है। 22 रूल्स पे चलते हैं। पजेसिव केस के नाउन या प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेक्डेंट्स नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या कहता है, देखिए समझिए। जैसे यहाँ पर है आपका आई हैव रीड तुलसी रामायण रोड द रामचरितमानस, मैंने जो है वो तुलसी की रामायण पढ़ी, जो कि रामचरितमानस जो कि जो है तुलसी कृत, आई हैव रीड तुलसीज रामायण रोट द रामचरितमानस, मैंने तुलसी की रामायण रामचरितमानस लिखित पढ़ी है। तो यहाँ पर आपका क्या कहना है, इसका ध्यान रखें। यहाँ पर जो है पजेसिव जो है आपका एपोस्ट्रोफी लगा के एस का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, इसको आपको ध्यान करना है। और इससे पहले जो है आपका यहाँ पर जो है ऑफ का प्रयोग नहीं आएगा, इसको आपको याद करना है। रूल्स नंबर 23 पे आते हैं। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दैट एडजेक्टिव्स सुपरलेटिव डिग्री और ऑल सेम नन और द ओनली। जो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं दैट एडजेक्टिव के रूप में, वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम करते हैं, ऑल के लिए, सैम के लिए, नन के लिए या फिर द ओनली के लिए। यहाँ पर एग्जांपल है, ही इज़ द वाइजेस्ट मैन दैट आई हैव एवर मेट। तो यहाँ पे जो है आपका द वाइजेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। जब सुपरलेटिव डिग्री होगी तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आएगा आपका दैट, तो यहाँ पर ये दैट का प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री अगर होती है और प्लस एडजेक्टिव बताता है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। आज आपको कैसा लगा है तो आप मुझे जो है कमेंट करके लिखें, और इसी तरह से आपके लिए न्यू वीडियो मैं लाता रहूँगा। इस कोरोना वायरस के संकट काल में आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है और मेहनत करते जाना है। आज की मेहनत आपके लिए आपका ब्राइट फ्यूचर बनाएगी, आपका जो है भविष्य बनाएगी। आपको फ्यूचर को आपको अच्छा करना है। ये आप आज से एक प्रण लें कि मुझे जो है जीवन में यदि कुछ बनना है तो आज से ही मेहनत करनी है। आज की मेहनत ही आपको जो है भविष्य में कुछ बनाएगी। तो इसीलिए जो है मेहनत करते रहिए और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए। कल हम लाएंगे प्रोनाउन की प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, तो आप जो है इसमें सीख सकते हैं। और मेरी पूरी वीडियो अगर देखना चाहते हैं, जो पूरे सिंटैक्स की फुल वीडियोस जो मैंने अपलोड कर रखी हैं, अगर नहीं देखी हैं तो यहाँ पर किनारे ऊपर आई बटन है, ये इस तरीके से, तो इस पर जाके क्लिक कीजिए। सारी वीडियोज़ आपको वहाँ से मिल जाएंगी। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।